नमस्कार साथियों। मैं जनता सरकार मोर्चा से आपका कुर्बान अली, जो भी मैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देख रहा हूँ। तो अभी हाल ही में हमने पिछले 8 या 9 जिले कवर किए थे। चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, बिलासपुर मंडी, कुल्लू तक हम कवर करके आए थे। शिमला का किया कवर। उन सब के नाम और नंबर भी मैंने, जो अभी जिला संभाले उसके नंबर मैंने सार्वजनिक किए थे। तो आज हम आए हैं जिला सिरमौर के नाहन में। आज हमने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी। तो एक तो यहाँ आज इतनी जबरदस्त बारिश लगी हुई है बाहर अभी भी, कि जो साथी आना चाहते थे, जिनके फोन आए थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आज बारिश के कारण हम लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी कुछ साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, और वैसे जैसे हमारे सुरेश कुमार जी और कुछ अन्य साथी हैं। नमस्कार तो ये सर। हमारे अपने सुरेश कुमार जी हैं। नमस्कार। ये काफी सक्रिय साथी हैं हमारे। ये काफी ट्रेनिंग, 2-3 ट्रेनिंग तो उन्होंने मेरे साथ ही की हुई है। तो सुरेश जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। आप आए आज हमारे इसमें, इतनी सर बारिश में आपने आप यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल सर, आप भी इतनी दूर से आए यहाँ पर, हमारे लिए टाइम निकाला आपने यहाँ पर। तो ये काफ़ी लोग आने वाले थे पर कुछ भी मौसम के कारण नहीं आ पाए। तो हमारा तो ये है कि जो अभी हम जनता सरकार मोर्चा ने जो मुहिम चलाई है, व्यवस्था परिवर्तन की। जी जी। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्था मौजूदा समय में चल रही है, हाँ जी। और एक व्यवस्था की बात मोर्चा करता है। हम्म, मोर्चा ने कोई व्यवस्था नई नहीं बनाई है। वो व्यवस्था है जो हमारे परंपरा पीछे बुजुर्गों से चलती आ रही है। हाँ हम जी। ये बोल रहे हैं कि उस परंपरा को भी हम दोबारा कायम रखें। जी जी। उसी के लिए हम पूरा भारत में टीमें हमारी जा रही हैं। हर राज्य के जिले में टीमें जा रही हैं और अपनी बात कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जी। हमारा तो यही है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर हाँ। और जन हम्म, की सुरक्षा जो है ना, ये हाँ, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर ये जल, जंगल, जमीन, जानवर है तभी आदमी का अस्तित्व है। अगर आदमी ने अगर जीवित रहना है तो इन चार चीजों को बचाना भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आज जो विकास की दौड़ ये चली, विनंदी दौड़, हाँ जी। इसका अंत कहाँ तक जाएगा हमको कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। इसमें मानव जीवन, अगर आज भी अभी देख लो आप, अभी पहाड़ों में जैसे बारिशें हो रही है, हाँ। लैंडस्लाइडिंग, लोगों के घर टूट रहे हैं। हाँ जी। पिछले साल इतने दुनिया भर के नुकसान हुए, जिसमें हाँ मेरा जी। खुद का घर लैंडस्लाइड हो गया था। अच्छा। पिछले साल की बात है। हम्म, तो घर से बेघर भी लोग हो रहे हैं। तो ये मानव जो अति कर रहा है ना, ये सारा हम्म, उसी का परिणाम है। बिल्कुल। तो हम मानव हित को सर्वोपरि ना रखते हुए, सर्वहित को सर्वोपरि रखते हुए, हम्म, जिसमें हमारा जल, जंगल, जमीन, जानवर, कुदरत, प्रकृति, जी। छोटा सा जीव से लेकर के, चींटी से लेकर के हम्म, इंसान तक, सबको हम अपने साथ, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बिल्कुल। जीवन व्यतीत करें। हाँ जी। यही हमारा संकल्प है जनता सरकार मोर्चा का। इसी के ऊपर हम लोग चले हुए हैं। उसके बाद कुछ चीजें आती हैं जो आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जिसमें जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम्म, तो कुछ एक चीजें हैं जैसे शिक्षा है, हाँ जी। वो समाज का काम है। बिल्कुल। स्वास्थ्य है, न्याय हाँ है, जी। खेती, राजनीति, धर्म, हाँ जी। ये सारे जो है ना, ये हम लोगों को मिल करके करने वाला काम है। हाँ, बिल्कुल। आज के टाइम की व्यवस्था ने क्या किया है कि एक टीचर अपॉइंट कर देते हैं स्कूल में। हाँ जी। हाँ जी। टीचर को पढ़ाई से लेना देना कुछ नहीं है। हुँ, टीचर को सीधा लेना देना है अपनी सैलरी से, कि महीने बाद मेरे खाते में सैलरी डली या नहीं डली। हाँ अगर जी। 3 महीने उसके खाते में सैलरी नहीं डलेगी ना, हुँ। तो वो भी बोलेगा ये है नहीं सिस्टम अब चलाने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि शिक्षा जो होना चाहिए वो होना नहीं, चाहिए। यहाँ हिमाचल में पीछे हुआ भी था इसके टीचरों के ऊपर ना, एक बार कोई सरकार ने ये किया था, मतलब उनकी सैलरी काफ़ी लेट हो गई थी। हम्म, मतलब 10-12 पहले तारीख को मिलती है ना शायद, उनको 10-12 तारीख को मिली शायद, आपको ही पता ही होगा शायद। हम्म। तो उस टाइम इन्फ्लुएंसर के अंदर बहुत सारा ये रोष बेचैनी रोष हो पैदा हो गया था। बेचैनी हो गई थी ना मतलब कि बाहर अभी नहीं आया था रोष, लेकिन क्या अंदर करें? अंदर काफी रोष था। हाँ अभी जी, एचआरटीसी का भी यही हाल थे, बिल्कुल। उनकी तो स्ट्राइक भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तो ये हम व्यवस्था पे ही बात कर रहे हैं कि हम लोग नौकर हैं, मतलब। हुँ, तो नौकर को तो जब तक मिल रही है सैलरी तब तक ही है वो। हाँ जी, हाँ जिस दिन जी। नौकरी, मतलब उस पे कुछ दांव, मतलब कुछ आ जाते हैं, डगमगा जाता है काम, तो बिल्कुल, नौकर वाली फीलिंग वो खत्म हो जाती बिल्कुल, है। हम ये बोल रहे हैं कि ये चीजें समाज का उत्तरदायित्व होना चाहिए। हाँ जी। शिक्षा जो है वो समाज का विषय होना चाहिए। उसमें सर्वोपरि हित होना चाहिए। जितने भी हुँ, बच्चे हैं उसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, हुँ, कोई नीचा नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। हुँ, शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। अब के टाइम में क्या आ रहा है कि गरीब का बच्चा तो वही पढ़ रहा है जो हाँ मतलब जी। सरकारी स्कूल में, या थोड़ी बहुत एफर्ट करके प्राइवेट हाँ स्कूल जी, में। लेकिन जो मतलब हाई रॉयल फैमिली है, हाँ वो मतलब जी। बड़े बड़े स्कूल जो बने हुए हैं हाँ, हाँ, प्राइवेट, बड़े, बिल्कुल, वहां पे बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं, तो हाँ सीधे जी। वहां से उनके अपॉइंटमेंट भी बड़े बड़े स्कूल हाँ इंस्टीट्यूट में जी, हाँ वहां पे जी। हो रही है, और वहां से सीधे सीधे हुँ, बड़े बड़े पदों पे वही जा रहे हैं। बिल्कुल। आम आदमी के हाथ में फिर भी कुछ नहीं लग रहा है, हाँ झुंझुना ही जी। लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस हम चाहते हैं कि शिक्षा हो सबका अधिकार। हुँ, हुँ।
इसमें सबको बराबर आगे बढ़ने का मौका। और दूसरा उसमें बहुत फिर करप्शन भी चलता है कि भाई किसी की चलती है जान पहचान है, किसी के एमएलए एमपी से लेना हाँ देना जी। है तो उनका संडा जो मतलब हमारे आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बारे में तो कोई वो होता ही नहीं है कुछ हाँ, उनके भी। बारे जबकि में तो सर शिक्षा का हमें और उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन को कैसे यापन करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा जो है पहले टाइम की अगर हम थोड़ी रिसर्च जब हमने करी है तो उसमें ये बोलते शिक्षा जो होती है ना वो बंद कमरे की चीज नहीं है। हुँ, शिक्षा का मतलब है कि हमने जैसे हम लोग पहाड़ी आदमी है तो हमने पहाड़ों में कैसे सरवाइव करना है, हुँ, पहाड़ों में कैसे हमारा जीवन हमारी जो नस्लें आने वाले हुँ, टाइम में कैसे परवान चलेंगी। हुँ, हमारी शिक्षा उस टाइप की होनी जैसे कोई रेगिस्तान का रहने वाला है तो उसकी शिक्षा होनी चाहिए कि रेगिस्तान में उनके वो और उनके परिवार उनकी आने वाली नस्लें कैसे सरवाइव करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही कोई समुद्र के किनारे रहने वाला है तो उनकी शिक्षा उस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम के क्या क्या एनसीईआरटी एक या सीबीएसई जो स्टेट बोर्ड है या सेंटर बोर्ड है कोई भी वो ऊपर से एक सब्जेक्ट थोप देता है। वो मतलब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सबको वही पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक जैसा ही जबकि होता है। भारत विविधताओं का देश है। हुँ, यहाँ पर हर इंसान की उसकी जरूरत अलग अलग है। हाँ जी, हर एरिया हर क्षेत्र की जरूरत अलग अलग है तो शिक्षा भी उस हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ये मांग करते हैं और इसी व्यवस्था के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसे न्याय की बात है हुँ, तो न्याय के बारे में आज के टाइम पे अगर मान लो दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है या दो भाइयों में या दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है तो जो झगड़े क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पहले हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बैठते थे हाँ जी, और बैठ करके वो आपस में डिस्कस करके उसको झगड़े को वही शॉर्ट आउट करवा देते बिल्कुल, थे। गाँव में ही हो जाता था मिलजुल सारा, गांव है में ना? हो जाता था हाँ जी, लेकिन आज बिल्कुल। के टाइम पे क्या अगर मेरे और आपसे मान लो पड़ोसी हैं या हाँ भाई है जी, झगड़ा हो जाता है किसी जमीन को लेके या कोई और हाँ विवाद हो जी। जाता है तो हम उल्टा ये बोलते हैं आजा तेरे को देख लेंगे हाँ, थाने में या बिल्कुल। कोर्ट में। हाँ जी, तो जाती है दोनों पार्टियां थाने में। हाँ अब जी, थाने में क्या होता है पहले तो दोनों को बुलाएंगे दो चार घंटे तो वैसे बिठा के रखे हाँ हरासमेंट जी, करेंगे। उसके बाद बोल लेंगे भी बातचीत दोनों कम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करें अगर हो गया तो ठीक है मेरे से भी कुछ लेंगे थोड़ा हाँ आपसे जी, लेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। उनका काम बन गया हमारा मुद्दा सोच गया। अगर नहीं सोचता फिर कोर्ट में चली हाँ जाती है जी, बात। अब जब कोर्ट में बात जाती है तो मेरे को भी वकील करना है आपको भी वकील बिल्कुल, करना है बिल्कुल, और उसके बाद उस केस की कोई लिमिट नहीं है हाँ केस जी, कब तक जाएगा। बिल्कुल, आपको बरखा है झड़ी लगी है हाँ चाहे जी, मौसम खराब है आपकी जेब में कुछ है या नहीं है आपको बिल्कुल, पेशी पे पहुंचना है तो पहुंचना है बिल्कुल, पहुंचना है। बिल्कुल, वो तो है। अब किस दलदल में फंस गए आप इस कुछ एक छोटी सी बात के लिए। तो अगर यही मैं मुद्दे हम लोग घर में बैठ करके बड़े जब बड़े बुजुर्गों को लेकर अगर आपस में सुलझा दें और सुलझते थे पहले हाँ जी, कोई बड़ी बात थोड़ी हमने खुद बिल्कुल, देखी है ये चीजें। बिल्कुल। तो अगर वो उन चीजों को हम लोग सुलझा लें तो शायद न्याय का मुद्दा भी हमारा वहीं हाँ, तक मतलब हो सक सकता है हो सक कोई वो कि मुश्किल नहीं है कोई ऐसा नहीं जिससे है कि हम काम कोई बड़ा क्योंकि ऐसा हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं हाँ जो जी, हाँ जी। नहीं होना संभव बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य के हम लोगों पर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि जैसे हमारे पहले बुजुर्ग थे हुँ, तो वो भी जिए सौ हुँ, सौ साल 120 साल उनकी उम्र हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका खान पान रहन कुछ ऐसा था हुँ, वो आधुनिकता से दूर थे प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे उसके साथ जुड़ करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। हर गांव के पास अपने पीने का पानी का साधन सुविधा होती थी वो डिपेंड नहीं थे। वो जंगल था उनके पास जंगलों में जाते थे अपने पशु मवेशी भी चरा के लाते थे और जंगलों से ही कुछ ना कुछ सब्जी ले आते थे। जैसे मैं बिल्कुल। अपने गांव की बात हमारे वहां पे करेले हुँ, हुँ। और कराड़ कोई देसी अगर चीजें ऐसी कई चीजें हैं मतलब यहाँ पर कसरोड़ ये सब्जियाँ वगैरह बहुत सब्जियां होती हैं वगैरह गाँव में, जंगलों से तो हम अपने लोग सीज़न शाम को यार हम वहीं से बिल्कुल, लेकर क्या करते हो जीवन यापन चल देता था। बिल्कुल। नहीं अपनी-अपनी मतलब एरिया की लोगों बात में है। रखी होती थी हाँ सब सुविधाएँ। कुछ होता था। हाँ जी, हाँ और भी ये ट्रेंड देखा हमारे ऐसा होता है कि जैसे अभी सीजन जिस सब्जी का चल रहा है ना वो जी। सीजन हम लोग सब्जी सीजन में तो खानी है। हाँ जी। उसके बाद सब्जी को काट के सुखा करके हम सब्जियों के हाँ, लिए रख देते रखते थे। थे, बिल्कुल। जब सर्दियों का सीजन आना तो हमने क्या करते थे मेरी माता जी या दादी बुजुर्ग हाँ जी। उस सब्जी को लाना है हमारा हल्का सा बॉयल करना है हाँ बॉयल जी, हाँ करने जी। के बाद वैसे ही नरम हो जानी बिल्कुल, बिल्कुल। उसको दोबारा हल्का सा हाँ। तड़का लगा करके और सब्जी पेश कर हमारे देते यहाँ थे। अभी भी रखते हैं, बहुत सारे लोग हाँ हैं, अगर आपके ऐसे शायद देखे थे यहाँ पे ना, भी करते होंगे। गाँव में कई जगह है तो जो है धीरे यहाँ पर धीरे रखते ये हैं। चीजें लुप्त होती जा रही हैं। हाँ जी। अभी जो अधिकता की दौड़ चली हुई है ना चीजें हाँ खत्म जी। होती जा रही हैं। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई आज के टाइम में तो बच्चे को पूछना होगा भी दूध कहाँ से आता है वो बोलते हैं फलानी डेयरी से आता है। हाँ तो जी। ये भी नहीं पता कि दूध गाय देती है या हाँ भैंस जी। देती है इसका प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ऐसे तो हालात हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम गांव गांव जाकर के इसीलिए ये बातचीत करते हैं कि ताकि लोगों को हम ये बोलें कि अपनी धरोहर है इसको बचा लो। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये बच जाएगी तो हम आने वाले टाइम में सर्वाइव करेंगे। आने वाले 2030 तक टाइम बहुत खराब आने वाला है। जो बड़े बड़े एजेंडे चल रहे हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है एजेंडा 2030 है। WHO क्या कर रहा है पीछे जैसे आपने देखा ही होना जब वो सुई मुई हाँ, लगी थी सबको हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या हालात बने हैं बिल्कुल, क्या बिल्कुल। हुआ है हाँ जी, सबके सामने है वो हाँ जी, सबके साथ हुई बीती बातें हैं वो। बिल्कुल। तो इन चीजों को लेकर के ही हम गांव में जाते हैं जागरण करते हैं बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग समझते भी हैं इन बातों को
वो फिर पूछते हैं करना क्या है, मैंने बोला तुम करने के लिए तैयार तो हो, नेक्स्ट स्टेप तो हम बताएंगे, तब मतलब आप पहले अंदर से तैयार तो हो, ये खेल अंदर से आएंगे, इंटरनल हमारा अंतरात्मा मान रही है इस काम को करना चाहिए, तो फिर तो ये हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर खेती आती है, राजनीति आती है, राजनीति में चलो उसके बाद धर्म का मुद्दा आता है, तो धर्म के नाम पर भी देख लो आजकल क्या हो जाए, कितना कुछ हो रहा है। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ धर्म के नाम पे कैसे फायदा ले रही हैं, कैसे हम्म, क्या क्या हो रहा है, आपके सामने सब कुछ सामने है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अगर जहां तक मैं अपना अनुभव की बात करूं, धर्म जो है ना वो व्यक्तिगत मामला है। हाँ जी, अगर मेरा क्या कसूर है, अगर मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गया हूँ, आपका क्या फायदा, मतलब हाँ, उसमें फायदा या नुकसान है कि आप ठाकुर घर में पैदा हुए, आपके हाथ में तो थी नहीं वो चीज बिल्कुल, बिल्कुल। है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के अगर हम लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो ये आम आदमी को सोचना है। एक कोई छोटी सी रील कोई ये तो पॉलिटिक्स ने ना जब ये सब कुछ यही लोगों को लड़ाने के लिए मुद्दे सारे लाए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, आज धर्म के के टाइम पे नाम क्या पे। हो गया कि सबके हाथ में ये चापर दे दी है, हाँ जी, हाँ जी। इसको हर बंदा लगा हुआ है 24 आवर रील देखने के लिए, और ऐसी वैसी वो तो दिमाग के साथ खेल रहे हैं। कोई कोई ऐसी रील आ जाती है कि जिसमें देख दिया जाता है कि दोनों दोनों मजहबों को आपस में कैसे बिल्कुल। उलझाना है, लड़ाना है, तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो आ जाएगी, बंदा रुक जाएगा, देख लेगा, हम्म, तो उसके दिमाग में समझ लो बात में ऐसे उन्होंने पहुंचा हम्म, दिया। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 नफरत हम्म, एक दूसरे के दिलों में कैसे बढ़ानी है, कैसे हम्म, घटानी है, कैसे आदमी के माइंड को कंट्रोल करना, वो सारा का सारा इससे कर रहे हैं। तो ये मतलब आज के टाइम पे हर हाथ में ये है ये चीज, और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बताते हैं कि हमें इसका यूज कैसे करना है, या हमें इसने हमें यूज करना है, या हम इसको यूज करें। दो तरीके हैं। हाँ जी, अगर हम रील पे लगे रहे धन 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 देखने इसको, तो इसका मतलब कि ये हमें यूज कर रहा है। बिल्कुल। अगर मुझे कोई जरूरत की चीज है, मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च हम्म, कर रहा हूँ, हाँ कुछ जी, चीज ढूंढ रहा हूँ, तो समझ लो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये भी एक कंसेप्ट है। हाँ जी, अब इस्तेमाल होना है या इस्तेमाल करना करना है, है, हाँ जी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो हमारी ये यूथ जनरेशन है, हम्म, चलो अभी जो जन जी का इधर हुआ है, क्या बोलते हैं, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा लोगों ने इस चीज को नीचे रख करके इसका सही इस्तेमाल किया है। इस बार मैं उसकी खबर पढ़ रहा था कि जो हमारी नेशनल मीडिया है ना, उसकी वहां पे एंट्री ही नहीं होनी थी। हाँ, वहां पे हर हाथ में मोबाइल था, वहां की छोटी से छोटी चीज उन्होंने रिकॉर्ड करके वहां तक भेजी। आई जो थी क्या बोलते नेशनल मीडिया थी, उसकी वहां पे एंट्री, उसकी वजह से वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर पाए, अपने हक की बात कर पाए। बिल्कुल। लेकिन अगर जहां तक उसकी बात करो, तो उनका मुद्दा ये इस्तीफे का, तो हाँ, प्रधान का इस्तीफा लेकर के मिला क्या मिलना क्या है? है। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने एक हटाया, दूसरा बैठा दिया, दूसरा व्यवस्था तो वही चल रही है दोबारा का दोबारा। हम जो बात कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करने हैं, हमने ये लड़ाई लड़नी है अपनी चूल्हे से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने चौपाल से। हमने कोई लाठी डंडे खाने को नहीं जाना है, हमने तो अपने गांव में बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करनी है, और यहीं से इसका कुछ न कुछ समाधान निकालना है। हमें नहीं चाहिए दिल्ली ऊपर से आकर के हमारे ऊपर हुक्म चलाए। हाँ जी, हम गांव में बैठे हैं, हमारे पास ग्राम सभा है, ग्राम सभा आदेश देगी ग्राम पंचायत को। यहाँ कंसेप्ट आता है, मैं ये बताना भी चाहता हूँ। एक है ग्राम सभा और एक है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा अलग चीज है, ग्राम पंचायत अलग चीज है। ग्राम सभा का काम होता है कि कम जितने भी 18 साल से ऊपर के सदस्य हैं किसी भी मतलब गांव में, वो ग्राम सभा के ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाते हैं। आप एक रेजुलेशन पास करो कि आपके गांव में किस जरूरत चीज की जरूरत है, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य, न्याय, या मतलब कुछ भी करना है, तो आप एक रेजुलेशन पास करो। अगर मान लो तुम्हारे पास 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 70% लोगों के लगभग उसके ऊपर साइन कराओ, उसको ऐसे बैठ करके चौपाल में चर्चा करो जैसे हम साथ कर रहे हैं, वहां फिर रेजुलेशन पास करो। रेजुलेशन वो फिर ग्राम पंचायत का जो प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर बने हैं उनको दो, बस जो सचिव बना उनको दो कि ये लो भाई हमारे गांव में ये काम होना चाहिए। हाँ जी, इस तरीके से अगर ग्राम सभा मजबूत होती है, तो हम कई ऐसे मुद्दे हैं जो वहीं पर बैठ करके इनको, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बातें करी, वहां शॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। तो ग्राम सभा को मजबूत करना ही हमारा पहला लक्ष्य है। ग्राम सभा मजबूत होएगी तो हमारा गांव मजबूत होगा, जब गांव मजबूत हो गया तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। बड़े बड़े कारपोरेटों के हाथों से अगर आपको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, तो इसकी रिसर्च आप थोड़ा बहुत खुद कर लीजिए कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है। तो सुरेश कुमार जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सिरमौर जिले से जितने भी साथी हैं, तो वो अगर जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, तो सुरेश ठाकुर जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, जिनका संपर्क नंबर है 9805277800, 98 052
777780। तो ये सुरेश ठाकुर जी का नंबर है। सिरमौर जिला से जितने भी साथी हैं वो सुरेश ठाकुर जी से संपर्क कर सकते हैं। आज से सुरेश जी ही सिरमौर जिले की जो है जिम्मेवारी बागडोर संभालेंगे। जैसे हमारे साथ आगे और साथी जुड़ते जाएंगे फिर काम आगे बनता जाएगा जैसा भी होगा। फिलहाल अभी आप यहाँ की जिम्मेवारी आप चलो जितना भी मेरे से हो पाएगा योगदान, जी जो भी बिल्कुल मेरे से बिल्कुल हो देखो पाएगा फल से काम करना है, कोई लोड नहीं लेना माइंड के उतना ऊपर ही भाई। कर पाएंगे। बाकी उतना नहीं कि भाई हम बिल्कुल जहाँ हमारी मदद की जरूरत लगी वहाँ हाँ हम जी, आएंगे मिलेंगे बैठ बिल्कुल कर आप लोगों चर्चा को करेंगे। आना भी पड़ेगा फिर उस टाइम जी जिस जी टाइम जी कुछ ऐसी बिल्कुल बात आएंगे। और होगी तो नेक्स्ट देखो जैसे अभी हमने चंबा कांगड़ा जितने जिले की हैं तो वहाँ नेक्स्ट हमारा जो प्लान चल रहा है, जैसे हमारी अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कांगड़ा की टीम है तो वहाँ से राजेंद्र भाई हैं तो वो ब्लॉक लेवल पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्ना से चंद्रमोहन जी है वो भी अपनी टीम बनाने पे लगे हुए हैं। चंबा से गुलशन नंदा जी है वो ब्लॉक लेवल पे टीम बना रहे हैं, जबरदस्त काम चल रहा है उनका। टीना कुमारी जी है हमारी जो महिला विंग की है मंडी से है, जबरदस्त काम कर रही है। रोशन भाई है कुल्लू से वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिलासपुर से गौरव है, हमीरपुर से संजीव है, सोलन से वो पन्ना लाल जी है, हेमचंद जी है, क्या नाम है उसका, कुलदीप भाई है, शिमला से अमित भाई है। तो अभी आप सिरमौर से आप हो गए, तो ऐसे ऐसे करके हमारी एक जबरदस्त टीम बन रही है। तो काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसलिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी इतने दूर से आए, आपने भी टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए, जी लोगों जी से जी मिलने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार।